बच्चों नमस्कार। आज हम ज्योमेट्री की अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने समांतर रेखाओं के बारे में बातें जानी थी और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्योमेट्री का टॉपिक। समांतर रेखाओं में जो संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः सहकोण ये सब होते हैं, इनकी सबकी पूरी ज्योमेट्री में भी बहुत जगह ज़रूरत लगती है। जहाँ भी दो रेखाएं समांतर हो जाएंगी वहाँ इनकी ज़रूरत लगेगी। तो आपने कल कुछ क्वेश्चन किए थे मेरे साथ, आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करने की। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा देख लेंगे कि मैंने कल सीखा क्या था इस बात को, और उसके पहले हम थोड़ा सीखेंगे जो बच्चे नए जुड़े हैं या जुड़ते ही रहते हैं तो वो समझ लेंगे कि मेरे साथ आपको पढ़ना कैसे है बेटा, क्योंकि मेरे साथ गंभीर बच्चे ही ठीक से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और वो मैथ को ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मौखिक क्वेश्चंस लगते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें एक सीक्वेंस में चलना पड़ता है। तो बेटा अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आपको क्लास वाइज चलना है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 8। और इसी प्रकार से अगर पूरी मैथ में बात करें तो बेटा सेक्शन वाइज आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे आपको आगे बढ़ना है। मान लीजिए इस समय बच्चा कोई मुझसे जुड़ा जो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मेरे साथ ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसको चाहिए कि कम से कम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी जरूर देख ले। इसलिए देख ले क्योंकि बेटा सेक्शन ए में मैंने मानक का कॉन्सेप्ट समझाया है। सेक्शन ए में जो बेटा मैंने मानक का कॉन्सेप्ट समझाया, प्लेलिस्ट में जाइए, सेक्शन ए में जाइए, मानक का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। सेक्शन बी में मैंने आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाया और सेक्शन सी में आपको मैंने परसेंटेज और उससे संबंधित अन्य चैप्टर हैं। बेटा रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज और मैंने बेटा मानक का कॉन्सेप्ट, ये सब इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और ये सब मैथ की भाषा को भी निर्धारित करते हैं, रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन। तो इसलिए उसको सीखना बहुत आवश्यक है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं तो इसको 8 PM पर प्रतिदिन देखें और इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में सेक्शन ए, सेक्शन बी से शुरुआत करें। निश्चित रूप से अगर सेक्शन ए, सेक्शन बी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, सेक्शन सी, तो इसमें भी चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक बेटा, तो चलिए, तो आप 8 PM पर प्रतिदिन आपको वीडियो मिल जाएंगी। एक आधे दिन अगर कभी नहीं मिलती है तो पिछली वीडियो ही दोबारा देख लीजिए, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको समझनी होती हैं। और मैथ का बेटा ये खेल है, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये उतनी ही आसान है जैसे आप एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं बिना कोई जोड़ दिए। बस बातें होती हैं, कुछ बातों पर मैथ चलती है। मैथ में कोई सूत्र नहीं, मैथ में कोई बड़ी गणनाएँ नहीं, बातों पर मैथ चलती है। अर्थमेटिक में आप सेक्शन ए, बी में जाएँ तो सी में जाएँ तो वहाँ आपको दिखेगा ये सब मेरे, है ना। तो चलिए ज्योमेट्री की बात करते हैं, आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था समांतर रेखाओं में, थोड़ा आपको याद दिलाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊँगा कि दो समांतर रेखाएं होती हैं तो इसमें अगर एक कोई तिरछी रेखा इन्हें काटती है तो इस कोण को इसका संगत कहते हैं। आप सब अगर नहीं कल की क्लास देखें तो उसको पहले देख लें, बाद में इसको देखें। ये इसका संगत होता है, ये इसका संगत होता है, ये इसका संगत होता है और ये इसका संगत होता है। मैंने कल क्या बताया था? संगत का मतलब होता है एक जैसा, संगत, एक जैसा। ये देखिए ऐसे है तो ये भी ऐसे है, ये ऐसे है तो ये भी ऐसे है, ये इधर को नीचे को है तो ये भी नीचे को। तो संगत कोण बड़ी आसान है पहचानना। और संगत कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण में क्या होता है बेटा? एक इस तिरछी रेखा के अगर एक इधर होता है तो एक इधर होता है, इस बात को ध्यान रखिए। और हाँ, संगत कोण में एक बाह्य होगा तो एक अंतः होगा, लेकिन एकांतर में बाह्य का बाह्य एकांतर, अंतः का अंतः एकांतर। जैसे कोई कहे कि इसका एकांतर कौन है, तो इसका एकांतर ये है, अंतः का अंतः ही एकांतर रहेगा। और इसका एकांतर कोई कहे कौन है, तो इसका एकांतर ये। अब इसका एकांतर कौन है, तो इसका एकांतर ये है। और कोई कहे इसका एकांतर कौन है, तो इसका एकांतर ये। बात समझ गए? सब विधिवत कल बातें मैं समझा चुका हूँ, इसलिए जल्दी में चल रहा हूँ।
ये सब क्या होते हैं? संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और इनको कहते हैं अंतः सह अंतः कोण। इन दोनों का योग 180 होता है, इन दोनों का योग भी 180 होता है। अगर देखा जाए तो बाह्य जो कोण होते हैं इनका कोण भी इसका और इसका 180 होता है, इसका और इसका 180 होता है। ये चीज़ें आपने 1 घंटे की क्लास में कल विधिवत सीखा था, तो इस पर हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। और एक चीज़ और बेटा मैथ में ध्यान रखो कि मैथ में कुछ चीज़ें जो आप हर टॉपिक में सीखोगे वो आपको एक सार के रूप में अपने दिमाग में रखनी होगी, और वो पूरी ज्योमेट्री में काम आती। वैसे तो ये पूरी मैथ की भी हालत है, लेकिन ज्योमेट्री में और ये बहुत ज़्यादा है कि आप जो हर टॉपिक में चीज़ें सीखेंगे उनको याद रखिए। उनको याद रखना कठिन नहीं है। 1 घंटे की क्लास में 1 मिनट से कम की बातें भी आपको याद करनी होंगी। तो अभी तक आपने बेटा क्या मेरे साथ सीखा उसको भी देख लें। एक तरफ के कोण क्या होता है? 180 होता है। देखिए कितने 20 में कोण बना दिए जाएं, इनका सबका मान क्या होगा? 180 होगा। और वो पूरक और संपूरक तो जानते हैं सब। संपूरक कोणों का योग 180 होता है, पूरक कोणों का योग 90 होता है। शीर्षाभिमुख कोण आवश्यक है, ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये इसका शीर्षाभिमुख है। ये चीज़ें जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये चीज़ जानते हैं। और बाकी बेटा जहाँ कोई चीज़ आवश्यकता होगी वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए मेरे साथ। इसमें कहा है दिए गए चित्र में यदि PQ इज़ पैरेलल टू RS, ये बेटा PQ जो है ये RS के पैरेलल है, समांतर है। और AEF 95, बेटा ये है 95, और AEF की बात कर रहे हैं 95। BHS ये बेटा कितना है? 90, 110। तो आपसे पूछा यक्स का मान ABC इसका मान पूछा है, इसका मान बेटा पूछा है। तो आप सोचिए, आपको जब दो चीज़ें समांतर, बेटा इन क्वेश्चंस की ये पहचान होती है। देखिए यहाँ दे दिया समांतर, और अगर समांतर है तो संगत कोण, एकांतर कोण, यह सब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपका टारगेट है यक्स को निकालने को बेटा, इसको। तो आप सोचिए कि ये 95 है तो ये 95 होगा कि नहीं होगा? भाई दो रेखाएं, बोलो क्या हैं? दो रेखाएं समांतर हैं, ये इनको ऐसे काट रही है, तो इसके ये संगत कोण होगा। तो बेटा ये कितना होगा? ये 95 होगा। तो लिखते 95, और जो हम प्राप्त करेंगे उसको हम गोले में करते जाएंगे। तो ये 95 आई। बात समझ में नहीं आई तो समझ लो, एक बार फिर से समझाते हैं। देखो बच्चे, ये बेटा हम ये बता रहे हैं, ये कोण अगर 95 है तो ये 95 है। बोलो क्यों 95 है? क्योंकि संगत कोण है। अब बेटा ये लाइनें इधर को खींची हैं, ये एक रेखा ऐसे है, तो ये इसके संगत ही तो हुआ। उसको आपको सीखना होगा कस के। तो संगत कोण बराबर होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर बेटा 95 है तो एक रेखा के एक तरफ ये जो कोण हैं ये कितने होने चाहिए? 180। तो ये अगर 95 है तो ये कितना बचा बेटा? 85। कितना बचा बोलो? कितना बचा भाई? 85 बचा, 85। तो ये बेटा हो गया 85, बोलो ये हो गया 85। अब इसको ज़रा सोचो, ये एक बेटा सीधी रेखा है, इंडिकेटर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सीधी रेखा है, तो इसके इतना कोण होना चाहिए 180। अब ये अगर 110 है तो ये बेटा कितना हुआ? ये हुआ 70। बोलो बात समझे कि नहीं? ये 70 हुआ। इधर वाला बेटा कितना हुआ? 85 हुआ। अब सोचो एक ट्रायंगल है BGH है, इसके तीनों कोण का योग 180 होता है। तो एक है 85, एक है 70। अब बेटा इनको जोड़ना चाहो जोड़ लो, तो 70 और 85 155, 155 तो 180 में बचा कितना? 25। और हम तो ज़्यादातर बिना जोड़े करते बेटा। कैसे? आप सोचो 180 में 85 ये निकल गया, बचा कितना? 105, 105 में 70 ये निकल गया, बचा कितना? 35। 1 मिनट बेटा, ओ सॉरी, 180 में ये 85 निकल गया, बचा 95। भाई 80 निकला और 5 निकला, बचा 95। 95 में ये 70 अगर निकल जाएगा, अब 95 में अगर 70 निकलेगा, 90 में 70 निकलेगा तो 20 तो 25 ना बचेगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में बच्चों आ गई कि नहीं? बोलो। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, वैसे समझ में आ गई होगी ज़्यादातर, देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हैं बेटा। ये 95 है तो ये 95 है। बोलो क्यों 95 है?
बोलो भाई क्यों 95 है? इसलिए 95 है, इसलिए 95 है क्योंकि ये संगत कोण है, तो ये भी बेटा हुआ 95। बोलो हुआ। और अगर ये, अब इसको बताओ, ये अगर 110 है तो इधर वाला कोण 70 होगा कि नहीं होगा? बोलो कैसे? ये 70 होगा क्योंकि ये एक तरफ के लाइन के एक तरफ के कोण कितना होता है? 180। तो भाई एक रेखा है, इसके एक तरफ के 180 होगा, तो ये 10 है तो ये 70 होगा। अब एक बात बताइए, इधर भी यही बात है, 95 इधर निकल आया था, ये सीधी रेखा है, देखिए इंडिकेटर, ये सीधी रेखा है। अब ये सीधी रेखा में अगर एक तरफ 95 है, दोनों का योग 180 होगा, तो 95 अगर 100 होता तो 80 बचता, तो ये बेटा 85 ना बचा, ये वाला बेटा 85 ना बचा, बोलिए, ये 85 बचा। तो अब इस वाले अगर ट्रायंगल में आओ बेटा, किसमें? GBH में, तो आप बताओ, एक हो गया 85, एक हो गया 70, तो तीनों का योग 180, 180 में निकाल दो 85 बचा 95, 95 से निकाल दो 70 बचा कितना? 25। बात समझ गए? तो एक तरीका ये, दूसरा थोड़ी और बात से भी इसको बताया जा सकता है, चलिए उसको भी बता देते हैं। एक बात बताओ, ये 95, ये 95, बोले भाई ये कितना 95? ये 95, तो बेटा ये कितना? ये इसका क्या है? संगत कोण है, बिल्कुल वैसा ही देखो, ऐसे फैला, ये भी ऐसे फैला, तो ये भी बेटा 95। और ये 95, तो ये कितना भाई? 100 होता तो ये 80 होता, ये 95 है तो ये 85 होगा, 85 है बेटा। एक आप त्रिभुज में प्रॉपर्टी जानते हो, ये आगे आपको सिखाएंगे कि इनका योग इसके बराबर होता है, तो इसका मान 85 और x के बराबर होगा। तो एक अगर 85 है तो 110 दोनों का होना है, तो 25 ही तो हुई, क्योंकि 100 में 15 उधर और 10 इधर, तो 15 25 ही हुई। तो दोनों तरफ से आप समझ गए बेटा, मैं ये कह रहा हूँ इस 85 और x का योग 110 के बराबर होगा, तो आप करके देख लीजिए 25 आएगा। बात समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? दिए गए चित्र में XZT 130 है। XZT बेटा कहाँ है? XZT, ये XZT ये 130 है, ये वाला बात बेटा कर रहे 130 है। PQ RS TU समांतर है, ये बेटा PQ है, ये RS है, ये TU है, ये समांतर है, बोलो ठीक। VW XY समांतर हैं, ये बेटा VW और ये XY ये भी समांतर हैं। VOP का मान ज्ञात कीजिए, बेटा ये मान आपसे पूछ रहा है, ये मान आपसे पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है, VOP पूछ रहा है। कितना आसान है बोलिए। आपको वही संगत कोण, आपको वही एकांतर कोण, 180 एक तरफ का कोण, यही सब ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ बेटा, यहाँ से आप इस पर पहुँच सकते हो, बोलो पहुँच सकते हो कि नहीं? बहुत रास्ते हैं बेटा, इन सवालों को लगाने के बहुत रास्ते हैं। ये 130 तो ये बेटा 50, बोलो कैसे? याद आया कुछ? अगर कोई दो समांतर रेखाएं, ये ऐसे ही तो समांतर रेखाएं हैं। अब ये मान लीजिए इनकी तिरछी रेखा है, तो ये अंतः कोण हुए, इनका योग 180 होता है। याद आया? जो मैंने कैसे बताया था? ऐसे बताया था, ऐसे इनका कोण 180 होता, तो वही कंडीशन तो है, बस केवल ये समांतर रेखाएं अब इधर को बेटा खींच गई हैं, और ये इनकी तिरछी रेखा है, तो अंदर के एक तरफ के इन कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये अगर 130 है तो ये 50 ना होगा, बोलो ठीक। अगर बेटा ये 50 होगा, और इस पर भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, बोलो कैसे नहीं ज़रूरत थी? चलिए पहुंच गए, कोई बात नहीं। तो ये 50, तो ये बेटा कितना हुआ? चूँकि इतने कोण का योग 180 होगा, तो ये अगर 50 है तो 130 है, बोलो बात समझ गए। ये डायरेक्ट भी 130 दिखता था, बोलो कैसे? ये डायरेक्ट ऐसे दिखता था कि ये 130 है तो ये भी 130 है, बोलो कैसे? क्योंकि संगत कोण सॉरी, क्योंकि ये बेटा इसका संगत कोण है। कैसे संगत कोण है? ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये इनको तिरछी रेखा काटती है, मिलाती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही स्थिति में ये है, तो ये संगत कोण है। तो ये 130 तो ये 130, बोलो ठीक। अब आप समझिए बेटा, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, और ये इनको तिरछी रेखा मान लीजिए मिलाती है या काटती है, तो इसमें बेटा ये एंगल और ये एंगल संगत कोण है, बोलो संगत कोण है कि नहीं? संगत कोण, तो संगत कोण है, तो ये 130 है, तो ये भी कितनी होगी? 130 होगी। तो आपका उत्तर होगा बेटा 130। इसका मान कितना होगा? 130।
बिल्कुल आसान है, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान है बच्चे, समझ गए होंगे। बताइए, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। बेटा हम ये कह रहे हैं ये 130 है, तो ये भी 130 है। बोलो कैसे? ये ऐसे कि ये इसका संगत कोण है। क्यों? ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये इनको तिरछी रेखा है, तो ये और ये बराबर कोण ना होंगे, संगत कोण है, तो 130, तो ये 130। बोलो ठीक। अगला, ये दो रेखाएं देखो समांतर हैं और ये एक तिरछी रेखा है, तो ये संगत कोण इसका ना हुआ, तो ये 130, तो ये भी कितना? 130। और यही आपका उत्तर है। बोलो बात समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए चित्र में यदि रेखा L1 और L2, बेटा रेखाओं को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। L1 ये है, L2 ये है। बोलो ठीक। समांतर हो, बेटा समांतर बता दे। और जैसे ही समांतर बता दिया, आपके अंदर संगत, एकांतर, सह अंतः, सहबाह्य की सब बात आ गई जो कल के क्लास में बताया था। तो यक्ष का बेटा मान ज्ञात करना। एक बात सोचो, ये 37 है तो ये भी 37 होगा। बोलो कैसे? क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर हैं और ये इनको ऐसे मिलाती है, तो ये 37, तो ये 37। बेटा क्यों 37? इसलिए 37 क्योंकि ये संगत कोण है। भाई दो रेखाएं समांतर हैं और ये इन्हें मिलाती है, तो ये 37 है, तो ये 37 है। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। बोलो ठीक। अब एक बात बताओ, ये वाला 58 है तो ये वाला 58 है। बोलो क्यों? बेटा इसलिए क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला कोण इसके शीर्षाभिमुख है, तो ये 58, तो ये 58। अब बताइए, ये एक सीधी रेखा है, इसके एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 होगा। तो एक है 37, एक 58, अगर जोड़ा जाए तो 30 और 50 हो गया कितना? 80 हो गया। और 8 7 15 मतलब 95 हो गया। तो ये बेटा अगर इधर वाला 100 होता तो 80 होता, और 95 है तो कितना होगा? 95 है तो 85 ना होगा। तो इसका उत्तर आएगा 85। बात समझ पाए? बोलो जल्दी से भाई बच्चों, बात समझ पाए? बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए समझ में आ रहा है? आप बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ अनुभव कीजिए जैसे आप प्रत्यक्ष रूप से मुझसे पढ़ रहे हैं। जब ये लगाव आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मेरी बातों को समझिए। मैं कहता हूँ मेरी अगर बातों को समझ गए तो मैथ समझ जाओगे। बेटा मैथ में कुछ नहीं है, सबसे पहले उसमें ये सोच लीजिए कुछ बातें होती हैं, वो बातें आपको पता हो जानी चाहिए और वो बहुत आसान होती। जैसे क्या बात है, एक तरफ के कोण टोटल कितना होता है? 180 होता है, तो सभी बच्चे जानते हैं। अब एकांतर संगत मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो इसमें रह ही क्या गया भाई? ये जो था एंगल दिया था, तो इसके ये संगत ही तो है, तो ये 37 हो गया। और ये दिया था इसका शीर्षाभिमुख है, तो ये 58 हो गया। अब ये दो कोण एक रेखा के तरफ के दिए हैं, ये इतना बचा है, तो सबका योग 180 होगा। तो 180 में से 58 और 37 एडजस्ट कर लो, 85 बचा। बोलो बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की बेटा जल्दी से बात करो। इसमें यक्ष का मान पूछा है। बेटा कभी कभी आपको रचनाएं भी थोड़ी करनी पड़ती हैं, तो एक रचना हम करते हैं, ऐसे ऐसे एक समांतर रेखा बेटा खींचते हैं। बोलो खींचा? ये क्यों खींचा अभी आपको समझ में आ जाएगा। बेटा इसलिए क्योंकि प्रमेय क्या है? प्रमेय ये है कि दो संगत रेखाओं की तिरछी रेखा काटे, और यहाँ दो आपकी समांतर रेखाएं तो थी, लेकिन इनको तिरछी रेखा काटने वाली कोई रेखा दिख नहीं रही थी। ये रेखा काट रही है, लेकिन एक को ही काट रही है। या तो आपको ये ऐसे आगे बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद ये काटेगी, तो वैसे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे आप सवाल लगाना सीखे हो, मैंने कल कुछ क्वेश्चन बताए थे। जब ये बेटा समांतर रेखा खींच दोगे तो ये इसके भी समांतर होगी, इसके भी समांतर होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। अब एक बात बताओ, ये अगर 132 कोण है तो ये कितना होगा? ये सभी बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि ये अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इन दोनों का योग 180 होगा। अब अगर एक 132 है तो दूसरा क्या होगा? तो आप मौखिक सोचो, 130 होता तो ये 50 होता, 132 है तो 48 होगा। बोलो कितना होगा? 48 होगा। बात समझ में आई? और बेटा अगर ये 48 है तो टोटल तो 150, 148 है, तो 148 है तो ये बेटा कितना हुआ? ये बेटा हुआ 100। ये हुआ 100 डिग्री। बात समझ रहे हो? ये हुआ 100 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये एक समांतर रेखा है, इसके भी
तो ये कोण और ये कोण समान ना होगा, क्योंकि ये तो संगत कोण है। तो ये 100 है तो ये भी 100 होगा, और यही आपका उत्तर है। यही आपका उत्तर है। कितना आएगा? 100 डिग्री। बात समझ गए बेटा? बोलो आप लोग भाई कैसे? बेटा मैं ये कहता हूँ आपसे, देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए बच्चे, मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये 132 है। अब हम एक जहाँ पर एक समांतर रेखा खींचते हैं, किसके? ए बी और सी डी के। तो ये अगर इनके समांतर है तो इसके भी समांतर होगी, इसके भी समांतर होगी। ये बेटा 132 है तो ये आपको दिखेगा एंगल। ये एंगल कितना होगा? इधर वाला इतना एंगल कितना होगा? ये 132 है, दोनों का योग 180 होगा, तो 130 होता तो 50 दिखता है, तो 32 है तो 48 दिखता है। ये बेटा घटाने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि 150 एंड 30 सबको पता है 180 होता है, तो 130 अगर ये होता है तो ये 50 होता है, 32 है तो 48 होगा। बाकी आप घटा लीजिए वैसे अगर। और दूसरी चीज़, अब ये अगर 48 हो गया, टोटल आपका 148 है, तो ये बेटा कितना बचा? ये बचा 100 डिग्री। और अगर ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये बेटा समांतर रेखाएं हैं दो, और ये इनके संगत कोण है। तो ये 100 तो ये 100, तो इसका मान हो गया बेटा 100 डिग्री, और यही आपका उत्तर है। बोलो बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। आपको आवश्यकता हुआ करे तो स्क्रीनशॉट रोक कर ले लिया कीजिए, आप आराम से इसमें ले सकते हैं। तो अगली बात है, अगला कहा है दिए गए चित्र में L इज़ पैरेलल टू M। बेटा L ये है, M ये है, दोनों क्या है? समांतर है। और जैसे ही समांतर आपके सामने नाम आता है, आपके अंदर संगत, एकांतर, सहांतः, बाह्यंतः और एक तरफ के कोण 180 सब तो आ ही जाता है, शीर्षाभिमुख। तो अब देखते हैं x का मान। बेटा एक बात बताओ, ये अगर 65 है तो ये कितना होगा? इसको आप बता सकते हो। चलो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये 65 होगा तो बेटा ये 65 होगा। बोलो कैसे 65 होगा? इसलिए क्योंकि ये एकांतर कोण है, एक इधर है एक इधर है, यही तो एकांतर होता है। तो ये बेटा हो गया 65। बोलो 65 हो गया। अगर ये 65 हो गया और इस त्रिभुज में एक है 40, तो ये 40 ये 65। तो अब बेटा अगर एक त्रिभुज की प्रमेय होती है कि इसमें इसका मान इनके दोनों के योग के बराबर होता है, तो ऐसे अगर समझे तो ये पता है, इसका मान पता करना ऐसे पता हो जाएगा। अगर उस पर ना भी अभी जाए तो ये बेटा कितना था? 40 था। ये बेटा ये है, ये 40 है, ये 60 है तो 105 हो गया, 105 हो गया, 180 होता है, तो बेटा ये कितना पड़ा जाके? 75 पड़ा जाके। बोलो भाई 75 पड़ा जाके। अब अगर ये 75 पड़ा जाके तो टोटल बेटा कितना होता है? 180 होता है। तो 175 है तो x का मान क्या आएगा? 105। बात समझ पाए? 105 होगा। बात समझ पाए बच्चे कैसे? बोलो। बेटा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, एक बार फिर से आपको हम बताते हैं। बेटा मैं कह रहा हूँ ये बेटा है 65। बोलो ये बेटा 40 ये वाला है, ये 65 है तो ये 65 है। बोलो क्यों? क्योंकि ऐसे जब कोण बने होते हैं, ऐसे बने होते तो ये और ये एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण बराबर होते, तो इसमें ये कोण इसके बराबर है, मतलब ये है बेटा 65 डिग्री। बोलो अब ये 65 है और इसका दूसरा कोण आपका 40 है, तो दोनों जोड़ो तो 105 हुए। तो अब ये कितना है? ये बनेगा 75, क्योंकि तीनों का योग 180 है। अब अगर ये 75 तो इसको तो पूछा नहीं। अब ये कि सीधी रेखा है, इसके एक तरफ के कोण 180 होंगे, तो एक 75 है, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी 105 डिग्री। तो यही आपका उत्तर है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में L इज पैरेलल टू M। L बेटा समांतर है M के, और x का मान बेटा ज्ञात करना है ये वाला। तो आप सोचो अगर ये समांतर है तो आप क्या सोचेंगे? और कुछ बताया है? तो ये आपका 125 है, ये 125 है, तो ये बेटा आप निकाल सकते हैं कितना होगा? ये आप निकाल सकते हैं 180 होता है टोटल ये, तो ये 125 है तो ये 55 होगा। बोलो ये 55 होगा। अब बेटा एक आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये जो इंडिकेट करके ऐसे बना है ये, इसका मतलब ये 90 है, ये 90 है, तो ये 90 है। बोलो ठीक। तो एक 55 हो गया, एक 90 हो गया, तीनों का योग 180 होता है, तो 55 और 90 हो गया, तो बचा कितना?
है ना। 55 90 में से अगर निकाला जाए तो 35, तो ये कोण है आपका 35 डिग्री। सभी सवाल मौखिक हो सकते हैं। बोलिए, बात समझ पाए कि नहीं भाई। इन तीनों का योग बेटा यक्स 55 और 90 अगर देखा जाए तो यक्स और 90 और 55 ये सब बराबर किसके होंगे, 180 के। ये बेटा हम लोग नहीं करते हैं, ऐसे ही दिखता है। एडजस्टिंग देखिए, 90 एक निकल गया बचा 90 में 55 एक निकल गया तो कितना बचा। अब हम 55 भी 90 से नहीं घटाना चाहते, क्योंकि हमारे दिमाग में बसा है 90 में 50 अगर घटा दो तो 40 है, तो 50 होता तो 40 होता, 55 है तो 35 होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप परेशान ना हो, एक ही 2 क्वेश्चन बचे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप अच्छे से कर लीजिए। बेटा अच्छी चीज़ों के लिए धैर्य रखना पड़ता है। कोई सार्टिक्स नहीं है, कोई व्यवसायिक दृष्टिकोण से नहीं बना रहे हैं कि हाँ आप ज़्यादा पसंद करो, ऐसा कुछ नहीं। आपको हम मैथ सिखाने की जिम्मेदारी लिए है, तो मैथ आपको सिखा देंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना प्रयास किया तो निश्चित रूप से सीख जाओगे। तो आगे चलिए बात करते हैं। बेटा आप इसमें देखिए, ये आपका ए बी इज़ पैरेलल टू ए सी। ए बी बेटा पैरेलल है सी डी के, सॉरी सी बी तो नहीं बेटा, सी डी है, यहाँ होना चाहिए। सी डी के पैरेलल है, समांतर है, तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये तो समांतर है, तो ऐसे रहेगी समांतर। अब कहता है डी सी ई बराबर यक्स। डी सी ई बराबर ये यक्स है, और ए बी ई ये वाई है। तो आपको पूछा है सी ई बी ये कोण पूछा है, तो बहुत आसान है बेटा। इसका मान कितना होगा सोचो। अगर ये y है तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस वाई, क्योंकि टोटल 180 है, एक y निकल गया तो 180 माइनस वाई। अब जरा एक बात बताइएगा, अगर ये और ये समांतर रेखा है तो ये और ये क्या होगा, एकांतर कोण होंगे, तो ये भी x होगा। बोलो x होगा। अब एक बात बताइए, ये अगर x होगा तो इधर वाला कोण कितना होगा बोलोगे, 180, चूँकि दोनों का योग है इनका, तो अगर x निकाल दो तो 180 माइनस एक्स। अब बेटा आप क्या सोच रहे हो कि इन तीनों का योग, इसका योग 180 होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का, तो 180 माइनस वाई और 180 माइनस यक्स और प्लस इसको पता करने को कहा ई वाला, तो चलो ई लिख लेते हैं, बराबर होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो अब बेटा क्या होगा, इधर इधर जोड़ोगे तो 360 आएगा, उधर जाएगा, या इसको इधर ले आओ, तो इसको अगर इधर ले आओ या जैसे भी कर लो आप बेटा, तो अगर इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 180 बचेगा और प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, और इधर बेटा क्या बचेगा, e बचेगा। बोलो यही तो। अब अगर इसको और थोड़ा सही किया जाए तो ये क्या हो सकता है, इसको लिखा जा सकता है x प्लस वाई माइनस 180 की जगह पाई लिख सकते हैं, तो यही e का मान है। बात आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत है नहीं, आप समझ गए होंगे। बेटा ये x तो ये x, ठीक, तो ये x तो ये कितना 180 टोटल होता, तो 180 माइनस एक्स। अब ये y तो ये कितना, क्योंकि इतना 180 होता है तो 180 माइनस वाई होगा। अब बेटा तीनों का योग 180 होता है, ठीक है, तो आसानी से समझ गए बेटा, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, और ए बी बेटा है जो है समांतर है सी डी के, और बी ई, ये बी ई कहाँ बेटा है, बी ई समांतर है एफ एच इसके, तो बेटा इसका मान बताना है। तो आप सोचो, ये 50 ये 60 तो 180 इनका सबका योग होता है, तो 60 50 110, तो ये कितना हो गया 70। बोलो 70 हो गया, ठीक 70 हो गया। अब एक बात बताओ, ये अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये 50 है तो ये भी तो 50 होगा। बताओ कैसे, एकांतर कोण से। बेटा ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, ये इनको मिलाती है, तो एक इधर एक 50 होगा। इसी प्रकार से बेटा अगर देखें तो ये कितना है, ये तो बेटा निकल आया था, अच्छा 1 मिनट, इसको और इसको भी तो समांतर बताया है बी ई, और ये समांतर है। अगर ये समांतर तो इसका और इसका मान 180 होना चाहिए, तो ये 50 तो ये बेटा कितना 130। बोलो ठीक।
अब किसी चतुर्भुज के आपको कितने 3 कोण पता होगा, 130, अब इसका 5, तो ये 70, तो ये कितने हो जाएंगे, तो 180 ये हो गया और 360 होता है चारों का योग, तो 70 अगर ये निकल गया तो 110 बचा, 110 होगा बेटा, कितना होगा 110। बात समझ गए। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 100 कितना होता है, 360 होता है। तो आप सोचिए कि ये 50, ये 30, 180 इधर निकल गया, बचा 180, 180 में 70 निकल गया, बचा कितना 110। तो ये सही बात समझ पाए कि नहीं, देखो एक बार समझो बेटा, ये 50, ये 60, तो ये कितना भाई 180 टोटल होता है, तो ये 110 निकल गया, तो ये 70 है। अब ये 70 है, ठीक। अब एक बात बताओ, ये दो अगर समांतर रेखाएं हैं, ये इनको मिलाती है तो ये एकांतर कोण हुई, तो ये 50 हो गया, बोलो ठीक। अब एक बात बताओ, अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये इनको मिलाती या काटती है, तो इनका योग होना चाहिए 180, तो ये 50, तो 130 हो गया। अब ये चतुर्भुज आपका बनता है BFHE, तो इसमें 3 कोण आपको दिए हैं, चौथा पता करना है, तो चारों कोणों का योग होता है 360, तो 130 और 50, 180 निकल गया, बचा कितना 180, 180 में से 70 निकाल दो तो बचा कितना 110। तो इस प्रकार से इसका मान होना चाहिए 110, और यही आपका उत्तर है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आप सभी क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। निश्चित रूप से इसमें कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, चीज़ें आप आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी, और अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। बेटा इसमें कुछ समझाना है ही नहीं, हम बहुत कुछ इसमें क्या समझाएं, कुछ समझाना है ही नहीं। वही कहीं संगत है, कहीं एकांतर है, थोड़ा सा 180 का यूज है, बस यही सब चीज़ें हैं, तो बहुत आसान है। तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। जितना आप मेहनत करोगे उसी के अनुपात में हम मेहनत करते रहेंगे। आप में जितना जोश दिखेगा, जितना जुनून दिखेगा, जितना मेरी बातें आप मानते रहोगे, उतना ही हम आपके लिए समर्पित रहेंगे, आपके लिए काम करते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, और अपना स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, अपना एक टारगेट बनाओ और उसे हासिल करो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।